आके फेस सेविंग कर दी। लेकिन चलो बाकी लोगों से बात जाने को, शाहिद खान साहब साबिक मशीर अमेरिकी सदर के बहुत वार्म वेलकम, अमेरिका में होते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब वाकई वजीर मौसमियात तब्दीली और मालियात के बहुत वार्म वेलकम। अहमद अवैस साहब पीटीआई के ऑब्वियसली रहनुमा है, आपको एक बहुत वार्म वेलकम। शाहिद खान साहब, ये जो अब ट्रंप को रो रहा है इंडिया कि जी ट्रंप की जरूरत कैसे हुई मीडिएशन कराने की, ट्रंप की ये कैसे हुई, मुझे तो लग रहा है कि ये वो होता है ना कि आप क्राइंग ऑन द स्पिल्ड मिल्क, मतलब ट्रंप ने आकर तो फेस सेव नहीं दिया इंडिया को, जो इंडिया के हालात हुए थे जंग में। बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का सबसे पहले। बट ये जो आपने कमेंट किया ना, इसमें आप इस तरह से देखिए कि इंडिया वाज क्वाइट आइसोलेटेड। इंडिया को किसी भी कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया। आप अमेरिका को तो छोड़े, अमेरिका की तो इंडिया के साथ एक बड़ी रिलेशनशिप है, बहुत अमेरिका की यू नो BOPs एंड मैनी अदर स्टफ इज इन इंडिया एंड द ट्रेड रिलेशनशिप। तो अमेरिका तो को छोड़े, बाकी भी किसी कंट्री ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। और पाकिस्तान की सपोर्ट में आज़रबाईजान, you know, Turkey and many other countries, China of course, China उसमें भी तारीफ लिखी जाएगी जी। लेकिन उसमें मैं पहले भी एक बात कर चुका था, एक और प्रोग्राम में मैंने कहा कि भाई उस वक्त ये सिलसिला नहीं हुआ था। तो कहने लगे अमेरिका, व्हाई इज अमेरिका न्यूट्रल? मैं कहा न्यूट्रल अमेरिकन पोजीशन मींस अमेरिका इज सपोर्टिंग यू बिकॉज दिस इज व्हाट द न्यूट्रल इज फॉर अमेरिका। अमेरिका की सियासत से जुड़े हुए हैं, ये बताइए कि अमेरिका ये जो अब न्यूट्रल एवेन्यू में पाकिस्तान की मुलाकात करवा रहा है, जो भी होगा आगे जाके, अमेरिका समझता है कि लार्जर लेवल पे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ताल्लुकात ठीक होने चाहिए जी। क्या रोल, क्या वेटेज है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर? कौन कौन से इश्यूज तक ये वेटेज जा सकता है? देखिए, अमेरिका बहुत अरसे से, कई दिहाइयों से, एक्चुअली मैं कहूँगा 2 दिहाइयों से तो उसके मेरे नॉलेज में है कि अमेरिका ये करना चाहता है। अमेरिका ने इस किस्म के डिप्लोमेट्स भी अब इंडिया भेजे जिन्होंने पाकिस्तान में पहले सर्व किया था। क्या करना चाहता है अमेरिका? इनकी आपस में हाँ कुछ इसकी करना चाहता है, ये अब की बात नहीं है। और जब पिछली मरतबा डोनाल्ड ट्रंप वाज इन द ऑफिस, तो डोनाल्ड ट्रंप की और नवाज शरीफ साहब की बातचीत हुई, उसमें भी ये जिक्र हुआ। सो दिस इज बाय गोइंग बैक 8 years एट लीस्ट, मे बी मोर। तो उस वक्त भी ये जिक्र हुआ, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर ज़रा फॉलोअप करना बिल्कुल ठीक, कभी इतना मैंने देखा नहीं इस तरीके से फॉलोअप करना। लेकिन ये अब और सिचुएशन होगी ना। उस वक्त इंडिया तैयार नहीं था, इंडिया कभी भी तैयार नहीं होता। इंडिया तो आज भी तैयार नहीं हुआ कश्मीर में बात करने को तैयार हो, अब तो तैयार तो नहीं होगा, बट इंडिया इज इन अ पोजीशन ऑफ वीकनेस एंड पाकिस्तान इज अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, राइट। तो वो तो बात बदल गई ना, अब तो इक्वेशन बदल गई है। तो अब अमेरिका की बात भी ऑफ कोर्स इंडिया सुनेगा। और अगर जैसे कितने, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट इट, कि पाकिस्तान की तो बहुत एग्रेसिव स्ट्रैटेजी थी। तो जब वो स्ट्रैटेजी आप देखें, यहाँ पर जो 2 अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं ना इस वक्त टॉप पर जो है, एक्टिंग एम्बेसडर एंड एक्टिंग डिप्टी चीफ ऑफ मिशन, जी जी, वो बस आप समझ लें कि आप और मेरे जैसे हैं, मतलब इतने प्रो पाकिस्तानी हैं वो। अच्छा, या बहुत ही शानदार लोग हैं। ये डिप्लोमेसी लेकिन ये चले मुसद्दिक साहब से भी जरा पूछ लूं मैं, और उसके बाद आते हैं। मुसद्दिक साहब, ये थोड़ा बताइएगा कि अमेरिका के पास कौन गया पहले? हिंदुस्तान ने अप्रोच किया और अमेरिका ने फिर हमारी गवर्नमेंट को अप्रोच किया, नंबर 1। नंबर 2, किस हद तक हम ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं कि अब अमेरिका कितना रोल, क्या कश्मीर का मसला भी डिस्कस हो सकता है इंडिया के साथ इस वक्त? देखिए, जहाँ तक कौन गया ये तो आपके सामने है। CNN के गालिबन निक रॉबर्टसन या किसी का प्रोग्राम था, उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने लेआउट कर दिया था कि कौन गया था। भारत गया था, भारत ने अप्रोच की थी, इस वजह से ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात जो है कि इसमें सिर्फ हमारी 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं। पहली स्ट्रैटेजी तो हमारी ये है, हम भी चाहते हैं कि एक पीसफुल तरीके से हम आगे बढ़ें, हम भी अपनी तरक्की के ऊपर फोकस करें। भारत के अंदर भी बहुत से गरीब लोग हैं, हमारे खित्ते में बहुत से गरीब लोग हैं, हमारे पास भी बहुत से गरीब लोग हैं। तो इस पूरे खित्ते को अमन के साथ आगे बढ़ना चाहिए और यहाँ पे तरक्की की बातें, गुर्बत मिटाने की बातें होनी चाहिए।